दूसरा चीज़ ये है कि अ, जो चीज़ आप लोग सोच रहे हैं साथ का, बस एक हिंट देता हूँ, अब वो मुश्किल हो रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज आप लोगों को मैं चाहता हूँ कुछ शेयर करना, जो कि हम लोग कल गए हुए थे वो। लेकिन उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज मैंने बहुत बड़ा एक कम्युनिटी भी लगाया है। और कभी कभी सही बात है, कभी कभी जब घी सही से नहीं निकले तो फिर हाथ टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो मैं जो भी बोलता हूँ सामने बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है अच्छा लगता है, ख़राब लगता है ख़राब लगता है। खैर उस बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे दो तीन चीज़ जो सबसे गंदा लगा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सा बात जो कि कुछ आजकल लाइव में जो चल रहा है, सच में लिटरली इतना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है ना कि अब मेरे अंदर से, भाई मेरे अंदर से कुछ नहीं, जैसे सब लोग हैं वैसे आप भी हैं बस। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि अब मेरे से कोई उम्मीद मत रखिएगा, या मैं कभी भी जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ। और आपके वजह से, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपके वजह से आज पूरा का पूरा जितना भी हमारा पूरा फैमिली है वो सब प्रॉब्लम में अब आ चुका है। और ये पिछले, आज से नहीं, पिछले 1 डेढ़ महीना से जो आप किए हैं उसका नतीजा है। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा अब कि मैं क्लियर हूँ, मुझे नहीं मतलब ये सब चीज़ से। खैर दूसरा चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये भाभी को लेके कि भाभी भी अब उनके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, जो कि बस उनके जगह पे अगर आप लोग रहते, आप लोग, तो आप लोग क्या डिसीज़न लेते, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है एक, क्योंकि वो क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो चाहती कुछ और है, होता कुछ और है, और जब चाह कुछ और रही है, हो कुछ और रहा है, तो चाहे वही जो हो सके और हो जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ आज का वीडियो पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना ज़रूर राय बन कीजिएगा। क्योंकि अब हम लोग जो है कम्प्लीटली जो है थकने का नहीं, अब ये सब पचड़ा पढ़ने का ही नहीं। और ये जो चीज़ चल रहा है सब कुछ सबसे पहले तो आप जब लाइव में जाके इतना गलत उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के बोलते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं क्लियर कट बोला था। और फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो सॉरी है, पर मैं इस सब मामले में बहुत पहले से क्लियर हूं, डे वन से, कि नहीं, मैं ये सब नहीं। बस भाभी जब सामने होती हैं तो उनको हंसाना भी होता है, और ये सब टेंशन में जो अगर ऐसा होने लगा तो मैं खुद टेंशन में आ जाऊंगा। फिर उसके बाद से मैं क्या ही घर का माहौल खुश रखूँगा। और रहा सवाल गंदा का, तो दूसरा चीज़ ये है कि अ, जो चीज़ आप लोग सोच रहे हैं साथ का, बस एक हिंट देता हूँ, अब वो मुश्किल हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि सब्र का बांध अब टूट रहा है, मेरा भी, हमारे पूरे परिवार का भी, और साथ में भाभी का भी। तो अब आगे का जो प्लान होगा, आगे का जो बातचीत होगा ना, गाइस हम लोग क्या करें, मतलब हम लोग कोई भी तीर्थ स्थल पे अभी गए थे, सब कुछ सोचे कि सही कुछ हो जाता, पर मुझे ये सब पचड़ा में नहीं पड़ना है। अब मैं जो था मैं क्लियर बोल दिया हूँ, कम्युनिटी में भी मैं बोल चुका हूँ, और साफ़ सुथरा। और एक चीज़, मेरा बातचीत जो है वो नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ पापा जी जब फ़ोन करते हैं तब बात होता है, ना कि सामने से। और मैं इस समय गलत और सही का बारे में नहीं बोलने आया हूँ, बस इतना बोलने आया हूँ कि मेरे तरफ से कुछ नहीं है अब, बस बहुत हुआ। भाभी का जो होगा हम उनको
जो उनका डिसीज़न होगा उसमें हम लोग हमेशा साथ हैं और रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि भाभी का अभी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो बस अगर किसी से बात भी की थी तो बस ये सोच के बात की थी, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं वो ये सोच के बोली थी कि जब तक मेरा कोई मैं अलग नहीं हो जाती डिवोर्स या कुछ जो भी, तब तक थोड़ा-सा मोह माया जो मेरे अंदर मतलब एक सिंदूर जब-जब लगाती हैं, जब-जब उनको याद आता है कि हाँ, हम लोग ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, तो वो सोच के शेयर करती थी, बोली थी। ख़ैर, मैंने उनको समझाया, बोला भी कि मैं जानता हूँ कि आप कहीं न कहीं कुछ और सोच समझ के बोली होंगी, पर यहाँ पे ये जो दुनिया है ये अलग है। तो मैं यही कहूँगा कि भाभी आप अब जितना हो सके गाइस आप लोग बताइए इसके बाद क्या मतलब क्या करना चाहिए। और मैं सॉरी हूँ अगर कोई भी मेरा बात आप सबको लगी होगी। मैं सोचा था कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई चाहता ही नहीं है ठीक करना तो नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कितना दिन कोई मतलब ये सब सुनेगा, खुद दिमाग ख़राब हो गया। तो छोड़िए ये सब बात रहने देते हैं, वीडियो को लेके चलते हैं आगे और आप लोगों को दर्शन कराते हैं माता रानी का। और हाँ, एक और चीज़ इसमें क्लियर कर दूँ कि सबसे पहला बात ये है कि वहाँ जाने के बाद से इतना सुकून मिला, रंजना भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। थोड़ा-सा रंजना से ही बात करा देते हैं। आइए रंजना। आ रहे हैं। सबको लगा पानी। वाह! हमारा और तुम्हारा मैचिंग लग रहा है आज। बाबा 12 बजने वाला है। तो आप डाल दी हो क्या वीडियो? मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि तो ब्लॉग फिर में डालूँ। अभी आप जाकर फ्री हुई हो। फ्री क्या, अभी तो मुझे नाश्ता भी करना है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। आपसे कुछ और बात करने के लिए हम बोले थे ना। क्या बोलने के लिए? क्या बोलिए। कल कैसा लगा आपको मंदिर गई तो? वो थोड़ा अच्छा लगा काफ़ी जाकर मुझे। और फिर देखते हैं कि कब जाएंगे। बस मैं भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि भगवान जी बस भैया वापस आ जाए। तो भैया अरे दीदी भैया हम वापस कहाँ से आ जाएं? ये इतना ज़्यादा मम्मी जो चल पापा रहा है। सब लोग साथ में जाए। बस मेरी ये एक भगवान से विनती है कि वो वापस आ जाए। अभी को तुम्हारा ही दिया बचा हुआ था जलने। सब लोग खैर गाइज आप लोग जाएंगे। कमेंट कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। मेरे तरफ से क्लियर हम कर चुके हैं कि मुझे नहीं। गाइस ये बस गुस्से में है, क्योंकि मुझे पता है गुस्से में इंसान अपने आप को वो कर देता है। तो इसलिए गुस्से में होकर जो अपना ये कम्युनिटी डाल दिया फिर कुछ भी, मैं भी देखी हूँ। लेकिन जब ये गुस्से होते हैं तो ये गुस्से में कुछ भी कर देते। तो खैर वो सब बातें बात अब गुस्सा का नहीं है, बात सही गलत का है। जो चीज़ चल रहा है जिस अगर अगर जो भी है आपको, तो आप गलत क्यों आके मतलब दूसरे में घुस घुस के बोलना हद होता है यार। ये सब गलत सही का बात है, यहाँ पे गुस्सा का बात नहीं है। और गुस्सा उससे ज़्यादा किया जाता है जो अब हम चाहते हैं सुनाना या बताना, या हमने वाला सुनता नहीं है, बात नहीं करता है, तो क्या बोलेगा कोई। खैर सॉरी, मुझे नहीं पता है कि अभी क्या मतलब इस वीडियो में है नहीं है। आप लोग प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिएगा और क्लियर कीजिएगा। और चलिए गाइज लेके चलते हैं, माता रानी का दर्शन भी कराएंगे और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा जब भी भाभी के पापा जी भी आए और उनका एक ही लाइन रहता है, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। पर कब अभी सही कुछ नहीं होगा समझ भाई, में आ कब? रहा है। इतने 2-3 मंथ नहीं, 1-1.5 ठीक है, मंथ होने जा तो रहा अभी है। आप लोग कोई भी कमेंट कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग उनका नाम लीजिए। आपका भाई, इनका जेठ, भाभी के हस्बैंड, मम्मी के लड़के, पापा जी के बेटे, ऐसे करके नहीं, डायरेक्ट उनका अगर बोलना होगा तो उनका नाम लीजिए। हम लोगों से रिलेटेड, हम लोगों मतलब मेरे से रिलेटेड, इनके इनके जेठ जी को बोल सकते हैं आप।
चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया, कुछ हंसा नहीं पाए आप लोग को, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नहीं हो पाएगा अब कोशिश भी, क्योंकि अभी जो होने वाला है ना बहुत बहुत, क्योंकि मेरे बाद ना अब मेरा ही एक था कि हाँ सबको हम मतलब सोचते थे कि सब लोग अच्छे से बात करे रहे, पर अब नहीं। चलिए गाइस, लेके चलते हैं वीडियो को आगे, और जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। उसके बाद कुछ याद है आगे? हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे रंजना रेडी हो चुकी है, दिखाइए अपने लुक, और जल्दी से चलिए, जल्दी, जितना समय कम समय है उतना जल्दी पहुँचना पड़ेगा। हम जा रहे हैं नीचे। अब मेरे को कौन सा पहनना है? कोट? बाबू चलो बैठने चलो। आयुष परस। तो सब लोग एकदम मस्त बैठ चुके हैं। लाइट जलाना होगा तो जला लेना ऊपर से। तो गाइस अभी थावे हम लोग पहुंच चुके हैं। लोग सब लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। जोर से बोलो जय माता दी। किसका फोन आ रहा है? सच्चे दरबार की जय। जय। किसका फोन? भैया की जय। किसका फोन आ रहा है? तो अभी यहाँ पे अंदर में चलेगा ना? हाँ आप भी नहीं है, बस आपका नहीं डालेंगे। तो गाइज अभी क्या है ना कि यहाँ बॉर्डर पे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं पैसा। तो 500 का मिल रहा है मुझे 800 रुपया। तो वहाँ पे हमको लग रहा है कम ही मिलता है, इसीलिए यही करवा ले रहे हैं चेंज। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो चेंज करा के यहाँ बाबा जी भी हैं। चलिए लेके चलते हैं आप लोग को आगे। तो गाइस अभी हम लोग एंट्री ले चुके हैं, ये है भंसाड़। और वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि एंट्री पे हो जाएगा, पर हम लोगों ने ले लिया है, क्योंकि वापस हम लोगों को आना भी है आज ही। तो हम लोग आ गए हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे। ओह माय गॉड। भाई गाड़ी का चेकिंग वेकिंग ना हुआ मम्मी? ये रूट में ना होता है क्या? है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। लड़का को बरस के 1200 साच हो। लड़का को लड़की हो गई 35 साल के। 35 साल के। एक जना हो गए 32 साल के। हाँ। एक जना हो गए 28 साल के। हाँ। 37 साल होता बियाह भइले। 37 साल शादी भइले भाई। तो ओकरा 18 19 साल 20 साल के हम बोलो। 16 साल। हां 16 चलत रहा है हमारा। 16। हां। अब 20 वर्ष के बाद बहुत बड़ी हो गई तब तो आप, ऐसे देखा जाए तब तो आप, हमको लग रहा है ऐसे ही दिख रहा है। 37 16। बाप रे। 16 मत जोड़ा। 62 हो गए। 87 में हमारा शादी भइल जोड़ा ना कितना। अब 62 साल के थोड़ी होंगी वक्त। अरे यही आपका शादी हुआ होगा 12 साल में। 80 87। 12 साल में आपका शादी हुआ था। 12 साल में 12 साल। फाइनली हम लोगों के साथ आप लोग भी चलिए गढ़ी माई के मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इधर दिखाइए जाए, और सामने देखिए जलेबी कितना गर्मा गर्म है। जब हम लोग का दर्शन हो जाएगा उसके बाद से मस्त आप लोगों को जलेबी खाएंगे, पानी पूरी भी दिखाई दे रहा है। तब ईसा कैसा लगा सो क्या ही होता है? हम लोग को उल्लू बना दिया गया, पहले ही गाड़ी लगवा दिया गया। चलिए तब तक देखते रहिए। हाँ
हे गाइस, जोर से बोलो जय माता दी। और अब हम लोग आ चुके थे नेपाल में गड़ी माई के पास, जो कि बाप रे इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मतलब क्या ही बोला जाए। तो जो भी अगर कोई मन्नत पूरा होता है तो बहुत लोग यहाँ पे कुछ कुछ चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मौसी ले चुकी थी कबूतर, और कबूतर का तो मतलब यहाँ पे तो भरमार था। और इतना ज़्यादा भीड़ था, कबूतर और आदमी का, आदमी दोनों चीज़ का बहुत ज़्यादा भरमार था। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि कैसे भी घुस जाएं ये वाले गेट से। पर सामने जब हम लोगों ने देखा तो देखा कि OMG बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स था। फिर हम लोगों ने डिसाइड क्या किया कि चलो चलते हैं, अब आए हैं तो थोड़ा तो अपना कष्ट उठाना पड़ेगा ही। तो बिना किसी देरी के हम लोग जा रहे थे लाइन लगने के लिए, जो कि लाइन नहीं था, वो एक ऐसा था कि आप आराम से जो है नेपाल से बिहार का बॉर्डर मतलब बिहार आ सकते थे, इतना बड़ा लाइन था। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना और हम लोगों ने बोला कि देखिए चला जाए इसी लाइन में। तो मुझे क्या लगा पहले कि एक ही लाइन का ही होगा, और यहाँ पे सबको लग रहा था एक ही लाइन होगा। पर बाद में जब पता चला कि ये लाइन इतना छोटा भी नहीं है। हाँ जी। चलो बाबा इतना भीड़। तो फैमिली आप सबको मैं ये बता दूं कि हम लोग जब लाइन में लगे हुए थे तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि पैर का जो था ना वो एकदम नक्शा ही चेंज हो गया था। पैर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि भालू का पैर है, वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि क्या ही बोला जाए। और हमारा ही नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे थे, मैं तो ये बीच में डर भी गया था। मैं तो ये भी हल्ला कर दिया कि अरे नीचे चूहा है चूहा है, सब लोग इधर उधर होने लगा। तो बाद में पता चला कि एक लड़का मेरे पैर पे सहला दिया था। तो हम बोले कि अरे यार ऐसे मत करो, हमको लगा चूहा है, सच में हम डर गए थे। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था भागम भाग, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड में जो था ना सब कुछ चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। और जल्दी जल्दी सब लोग जो है वो जा रहे थे, फिर एक जगह जाके खड़े हो जा रहे थे। तो बस ऐसे ही चलता रहा। बहुत भीड़ है चलिए कुछ भाई। नज़ारा दिखाते हैं आपको। इतना ज़्यादा अभी इसमें ऐसा यही बात मैं बोल रहा था कि एकदम बीच में खड़े हैं। अब बताइए इधर से कोई धक्का देगा तो मैं किसको पकड़ूंगा? अगर पकड़ लेने पे तो फिर धक्का से कम मार ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं खड़ा हो गया था। अब जो होगा माता रानी के हाथ में था, मेरे हाथ में अब इसमें कुछ नहीं था। कैसे भी करके हम लोगों ने एंट्री ले लिया मंदिर में। और इसी बीच क्या हुआ था कि मेरे जो भांजे हैं वो हो गए थे बेहोश, तो उनको उठाना पड़ा और फिर पानी से उनका मुंह धोना पड़ा। और फिर आप लोग यहाँ से लाइव पहले वीडियो देखिए। जोर से बोलो। देख ले मेला यहाँ 1 घंटे के बाद नया होइ छै ना भाई देखो ये पीछे आ जाता है। डाल दीजिए, यहीं डाल दिया जाता है क्या? यहीं डाला जाता है, उड़ा दीजिए। यहीं डालेगा चलेगा। क्या कर रहे हैं? देखिएगा साड़ी न चले, चला जाए अंदर, अंदर चला जाए आप। यहीं पे, यहाँ तो कोई नहीं छोड़ रहा है। मौसी का भी
तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे जितना भी कबूतर है ना, यहाँ पे शायद कुछ मन्नत होता है तो उसको चढ़ाने के लिए लोग छोड़ देते हैं, ना कि उसके साथ कुछ गलत करते हैं। तो ये मम्मी इसलिए ली क्योंकि मौसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मौसी का कुछ मन्नत था, मम्मी बस आई थी माथा टेकने के लिए क्योंकि मौसी को बोल रही थी कब से कि मौसी कि चलो एक बार वहाँ जाने के बाद से सब कुछ सही होगा। क्योंकि वहाँ का जो आस्था है ना गाइस, ये एक जन का नहीं है, ये लाखों लोग रोज़ आ रहे हैं, रोज़। यानी कि बहुत बड़ा आस्था है। और भाभी बहुत मेहनत के बाद से जो दर्शन ली, क्योंकि पहला बार में तो इनको उठा के एकदम बाहर फेंक दिया गया था। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि पापा जी बोले कि चलो बाबू अब इतने दूर आए हैं तो अच्छे से दर्शन करें। और ये तो आप लोग देखिए ही। आगे का ब्लॉग में आपको बहुत सारा चीज़ जो है मैं बात करूँगा, तो देखिए। के रहने वाले गाड़ी के पास जाए, पुरान वाले दोपहर वाले जितना गाड़ी के पास जाए, बात बोलने मोटा बच्चा है, गाड़ी खुलने वाला है। हमारे मंदिर वाले तो